हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपके बिना खुश है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कामदेव, द गॉड ऑफ लव। कामदेव का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले तेरों से देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बिना खुश है। उनसे जुदा होकर, उनसे दूर रहकर क्या वो उनके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। क्या वो मेरे व्यूअर्स के बिना खुश है। एस ऑफ सोर्ड। क्या वो आपके बिना खुश है। क्या वो आपके बिना खुश है। फाइव ऑफ कप्स। क्या वो आपके बिना खुश है। ओ गॉड। क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। द मैजिशियन। क्या वो आपके बिना खुश है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। क्या वो आपके बिना खुश है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। क्या वो आपके बिना खुश है। फोर ऑफ सोर्ड्स। क्या वो आपके बिना खुश है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। फोर नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, फोर नंबर। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट और पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं अच्छे से। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फायर साइन भी है एरिस लियो सेजिटेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं। एक सेकंड आओ व्यूअर्स। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं। आपने ये फाइव ऑफ कप्स का कार्ड देख के ही समझ गए होंगे कि खुश तो कहीं से लग नहीं रहे, दिख तो नहीं रहा खुश है, क्योंकि यहाँ टूटे गिरे हुए कप को देख रहे हैं और शौक मना रहे हैं, मतलब कि गिल्टी फील कर रहे हैं, रिग्रेट में है, लॉस फील कर रहे हैं, आपका लॉस फील कर रहे हैं। लेकिन पीछे दो कप खड़े हैं वो उन्हें दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि अभी उम्मीद बाकी है लेकिन वो उस उम्मीद को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस वक्त वो नाउम्मीद है।
तो क्या वो आपके बिना खुश हैं? तो दिख तो नहीं रहा वो खुश हैं। देखिए, आपको दूर से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ये आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट का रिग्रेट बहुत है। मुझे लगता है कि पास्ट की मेमोरीज में खोए रहते हैं। रात के टाइम पे खास करके उन्हें पास्ट की मेमोरी बहुत याद आती है। मुझे लगता है कि वो आपको याद कर कर के इतने दुखी होते हैं कि फिर उन्हें बुखार जैसा भी आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन हो सकता है कि हेल्थ इश्यू से भी गुजर रहे हो, ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन रात के टाइम पे वो आपको बहुत मिस करते हैं। और वो क्या मिस करते हैं? पास्ट को मिस करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कितना खूबसूरत रिश्ता था ये, कितने आप दोनों ने मेहनत करके कितने ये पेंटिकल का आप दोनों ने ढेर बनाया था। मतलब कि जो रिश्ता आप दोनों ने सींचा था अपने प्यार से, उस रिश्ते को जैसे खो दिया। तो वो पास्ट की अच्छी मेमोरीज को याद करके फिर दुखी होते हैं कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो खुश तो कहीं से भी लग नहीं रहा, बल्कि वो तो पास्ट को होल्ड करके रखे हैं। अभी भी आपको अपने अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन पीछे ये जो खड़े कप है ना, वो उन्हें दिख नहीं रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो पास्ट को होल्ड करके रख रहे हैं। पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये जो दोनों हाथों से पकड़ के रखा है ना, पास्ट है। पास्ट की मेमोरीज को पकड़ के रखते हैं, पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। लेकिन वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। सब सोड का कार्ड है। भले उन्हें इस वक्त होप नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें आपकी बहुत याद आती है। मुझे लगता है आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। वो आपसे न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, वो आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं। वो आपको पास्ट के एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। ये कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको ये बताना चाहता है कि पास्ट में उनके साथ क्या क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। उन पे बहुत लोगों का प्रेशर था। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने उन्हें प्रेशर किया है आपकी तरफ ना जाने से। आपकी तरफ आपसे ब्रेकअप करने के लिए बहुत से लोगों ने प्रेशर किया है। बहुत से लोगों का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। या तो वो आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड ना, न्यू बिगिनिंग से ज़्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन का कार्ड लग रहा है। वो आपको पास्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ जो आपको पता नहीं है। वो आपको ये सब बताना चाहते हैं कि उन पर बहुत से लोगों का प्रेशर था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और ये मैजिशियन की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। मुझे लगता है आप उन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें आपकी बहुत याद आती है। क्योंकि वो तो मैनिफेस्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वो तो इस वक्त लॉस फील कर रहे हैं, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये पीछे जो 2 कप खड़े वो उन्हें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि वो तो ना उम्मीद है, और जब ना उम्मीद होकर हम कुछ मैनिफेस्ट करते तो वो मैनिफेस्ट काम नहीं करती। इसके लिए हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है। तो वो तो मुझे इस वक्त ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहे हैं, बल्कि मुझे आप ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी है मैजिशियन की। और वो ये भी सोचते हैं कि उन्होंने आपकी जैसी मैजिकल पर्सनालिटी को खो दिया। जैसे आपसे अट्रैक्टेड बहुत है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना साथ में, मैजिशियन के कार्ड के साथ में है पेज ऑफ वॉन्ड। वो आपसे ये आपकी पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी बहुत ही मैजिकल पर्सनालिटी है, इसीलिए वो आपकी यादों में खो रही है। यहाँ कामदेव का कार्ड है ना, आप बहुत ही एम्यूज पर्सन है, एम्यूज कर देने वाले पर्सन है। मैजिशियन की तरह है आप, मैजिकल है आपकी पर्सनैलिटी। दिखने में भी आप बहुत खूबसूरत हो गए। हाँ, तो ये बात श्योर है कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्टेड बहुत है। वो ये रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्हें जो इतने मैजिकल पर्सन को होल्ड करके रखना चाहिए था, संभल के रखना चाहिए था, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खो दिया अपनी गलतियों की वजह से। और ये गलतियाँ उन्होंने इसलिए क्योंकि उन पर प्रेशर बहुत था, बहुत से लोगों का प्रेशर था उन पर। वो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। तो वो हमारा सवाल ये है कि वो क्या खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो प्रे कर रहे हैं भगवान से हेल्प मांग रहे हैं, भगवान से जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जजमेंट हो और फिर से भगवान आपको उनकी लाइफ में वापस कर दे। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, आपको वो संभाल के रखना चाहते हैं। तो वो पास्ट को इस वक्त वो पकड़ के रखे हैं, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। और आप, मुझे लगता है कि फ्यूचर के बारे में सोचकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप मैजिकल पर्सनालिटी हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो काम कर रही है, लेकिन आपको भी थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। जितना आप पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करेंगे, उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी भूले नहीं है। ठीक है, पास्ट के बारे में ही याद कर रहे हैं वो।
चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि क्या वो आपके बिना खुश हैं। बहुत से लोगों के प्रेशर की वजह से उन्होंने ऐसा किया है, ये आपको वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। बहुत से लोगों की जिम्मेदारी हो सकती है आपके पर्सन पे, ये भी पॉसिबल है। तो आप खुश तो नहीं है वो बिल्कुल आपके बिना, बल्कि वो तो पास्ट में ही जी रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं वो। वर्थ, डिवाइन सोर्स, वो ये रिग्रेट कर रहे हैं कि वक्त रहते उन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी, आपकी वैल्यू नहीं समझी। यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलॉन्ग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इनफैक्ट यू आर लव इट सेल्फ। अब वो आपकी वर्थ समझ रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि आप ही उनके प्यार के काबिल हैं। उनके इस दुनिया में अगर कोई उनके प्यार के काबिल है तो सिर्फ आप है। अब वो आपकी वर्थ समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। डिवाइन सोर्स का कार्ड, मैंने कहा ना, वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शन विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं और आपको मांग रहे हैं। लेकिन डिवाइन सोर्स का मतलब यह है कि आप इस वक्त डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड है, तो आपको इस वक्त अपने आप पे भरोसा रखना है और डिवाइन प्लान पे भरोसा रखना है। आपको ये अफर्म करना चाहिए, ये आपके लिए अफर्मेशन है प्रे करते वक्त, मैनिफेस्ट करते वक्त, कि हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शन विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। आप इस वक्त, आपको ये कहा जा रहा है कि आप डिवाइन सोर्स से जुड़े हुए हैं, इस वक्त कनेक्टेड है, तो आप जो मैनिफेस्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। आप इस वक्त मैनिफेस्टिंग पावर में बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, ऐसा आपको कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्लेरिफाई करती हूँ। वो तो खुश नहीं है, वो तो पास्ट में ही जी रहे हैं, दुखी है, तो वो तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है, तभी मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। दुखी होकर मैनिफेस्ट करने से कोई कभी मैनिफेस्ट वर्क नहीं करती, ये बात याद रखनी है आपको। बी पॉजिटिव, आपको कहा जा रहा है बी पॉजिटिव। वो तो पॉजिटिव होना चाहते लेकिन हो नहीं पा रहे। प्रोटेक्शन, बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। राइट एक्शन राइट टाइम का वेट करें, डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड रहे और मैनिफेस्टेशन अपनी जारी रखे, लेकिन पॉजिटिव होकर। ठीक है, प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस, फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। सुप्रीम लॉर्ड खुद आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, बहुत ही प्रोटेक्टेड है। आपके पर्सन भी आपके लिए जैसे प्रोटेक्टेड, वो पास्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पास्ट को पकड़ के बैठ गए हैं। फ्यूचर के बारे में वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रगल, ये लेकिन ये स्ट्रगल है ना, वो उनके अंदर चल रही है। दबाव तो है उन पे, अभी भी बाहरी लोगों का प्रेशर अभी भी है, बाहरी लोगों का प्रेशर अभी भी उन पे है, इसीलिए वो ये इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन वो आपको भूले बिल्कुल नहीं है, वो पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, तो वो जैसे आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेकिन इसका का मतलब ये भी है कि ईश्वर खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो और आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। क्या वो आपके बिना खुश हैं? ओम नमः शिवाय। गिल्ट, डिस्कवरी, वेनिटी। बाहरी लोगों में लोगों को खुश करने में लगे रहे, वेनिटी में बिजी रहे, मतलब कि चकाचौंध में बिजी रहे पास्ट में, और आपको आपकी वर्थ नहीं समझी, इस बात का उन्हें गिल्ट हो रहा है कि बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए और चकाचौंध में आ गए, वेनिटी में आ गए, ईगो में भी रहे और चकाचौंध में भी रहे, लोगों को दिखाने में रहे।
इसमें उन्होंने आपको निगलेक्ट कर दिया, इस बात का उन्हें गिल्ट हो रहा है, तो इस वक्त तो वो गिल्ट में ही है, ठीक है, पास्ट के रिग्रेट में ही है। वो तो हमें दिख ही गया था 5 ऑफ कप के कार्ड में, तो खुश तो बिल्कुल है नहीं। अभी भी वो ऐसा आपको प्रिटेंड कर सकते हैं कि जैसे वो बहुत खुश है। ये वेनिटी है। वेनिटी का मतलब होता है दम्भ। वो अगर ऐसा दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं कि वो बहुत खुश है, ऐसे अगर आपको फोटोज़ भी दिख रहे हैं, पोस्ट भी दिख रही है, फिर भी आपको मानना नहीं है, ठीक है, ये वेनिटी है, मतलब कि वो दम्भ है सब। एक्चुअल में ये उनकी हालत ये गिल्ट की है। डिस्कवरी का कार्ड है। मुझे लगता है वो धीरे धीरे अपनी गलतियाँ डिस्कवर कर रहे हैं। उन्हें उनकी, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है ना, ये रियलाइजेशन का भी कार्ड होता है, तो उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, वेकअप कॉल आ रही है उन्हें कि उनकी कहाँ गलतियाँ रही हैं, वो उन्हें समझ में आ रहा है। धीरे धीरे वो अपनी गलतियाँ डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। वो मैंने कहा ना, पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुआ, आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको किस तरह से निगलेक्ट किया, उन्होंने किस तरह से आपके वर्थ नहीं समझी, और किस तरह से वो लोगों के प्रेशर में रहे, किस तरह से वो चक्काचौंध में आकर उन्होंने आपके साथ अनफेयर कर दिया। ये सब चीज़ों को वो जैसे, पास्ट को वो जैसे दोहराते रहते हैं हर रोज़, और इसमें से जितना वो दोहराते हैं उतने ही वो अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर पाते हैं, डिस्कवर कर पाते हैं कि उनकी कहाँ गलती रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी गलती उन्हें रियलाइज़ हो रही है, वो डिस्कवर कर रहे हैं अपनी गलतियाँ। चलिए आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि क्या वो आपके बिना खुश है। ओम नमः शिवाय। हीलिंग, विश वाइजली। उनकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, वो पास्ट में खोए हुए हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, तो वो हीलिंग का काम, मतलब मैंने कहा ना वो बीमार भी है। मुझे लगता है वो बीमार है, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज़रूरत है उन्हें। तकलीफ में है वो इस वक्त, फिजिकली और मेंटली हीलिंग की ज़रूरत है, और आप ही उन्हें हील कर सकते हैं। किस तरह से? ये मैनिफेस्ट करके, अच्छे अच्छी थॉट्स भेज के। नाउ इज टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरी वन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। आप में एबिलिटी है कि आप अपने पर्सन को आप हील कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब आपने क्या ब्लू कलर पहना है या फिर ग्रे कलर जैसा पहना है, वाइट या ग्रे कलर या ब्लू कलर आपने पहना है, ठीक है, पर्पल कलर भी हो सकता है। ओके, तो आप में हीलिंग एनर्जी है तो आप उन्हें हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी थॉट्स भेजकर। क्योंकि आप इस वक्त, मैंने कहा ना, आप मैनिफेस्टेशन के फुल मोड में है, क्योंकि यहाँ भी मैनिफेस्ट हो रहा है, विश वाइजली मतलब मैनिफेस्टेशन। तो आप इस वक्त मैनिफेस्टेशन के पावर में ही है। यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है। अपनी विशेस को आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप, पहले आप इंटेंशन सेट कीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिकल स्टेप भी लेने हैं, ठीक है, ड्रीम कम ट्रू होने के लिए। लेकिन इसके लिए पहले तो ज़रूरी है कि आप उन्हें अच्छी अच्छी थॉट्स भेजें, उन्हें हील करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। वो उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तकलीफ में है वो। मैंने कहा था उन्हें फिजिकल इशू भी हो रहे हैं, आपको याद कर करके। चलिए मैं इसमें से क्लेरिफाई करती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत रीडिंग देख के आप फ़ोन घुमाएं और कैसी है तबीयत करके पूछे, नहीं। प्रैक्टिकल स्टेप लेने की यहाँ बात है, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेने हैं। पहले तो आपको टेलीपैथिकली ही उन्हें हील करना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपकी वैल्यू तो नहीं समझी है। तो अगर आप फिर से उन्हें चेस करने लगेंगे तो फिर वो वैल्यू कहाँ से समझेंगे। अभी तो वो डिस्कवर कर रहे हैं अपनी गलतियाँ, तो उन्हें डिस्कवर करने दीजिए, ठीक है। तो फ़ोन करके तबीयत पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें अच्छी अच्छी हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं टेलीपैथिकली, तो भी वो हील हो जाएंगे। सब कुछ बोल के नहीं होता, कुछ हम आत्मा से आत्मा को कनेक्ट करके भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें। इनर आल्कमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। वो तो इस वक्त फियर में है, पास्ट के बारे में इतना सोच रहे हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ पास्ट की यादें हैं, तो वो उसमें ही खोए रहते हैं, उसमें ही वो अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं पास्ट को याद करके। लेकिन ये इनर अल्केमी का कार्ड आपके लिए है कि आपको
फियर में नहीं रहना है, आपको लव से काम लेना है। आपके अंदर ही इनर अल्केमी है जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ही अपने प्रॉब्लम सॉल्वर हैं और आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप में इनर अल्केमी है, आप में हीलिंग पावर है, आप अपने पर्सन को ठीक भी कर सकते हैं, हील भी कर सकते हैं, क्योंकि आप में इनर अल्केमी है, ठीक है। अपने इनर अल्केमी को पहचाने, बहुत ही मैजिकल पर्सन है आप। कामदेव, द गॉड ऑफ लव। मुझे लगता है आप दोनों ने साथ में त्यौहार बहुत मनाए हैं। इंडियन जो ट्रेडिशन होते हैं ना, उसमें जो त्यौहार होते हैं ना, वो सब आपने बहुत साथ में निभाए, साथ में सेलिब्रेट किए हैं। उन सबको पलों को भी वो याद कर रहे हैं। हो सकता है आपको म्यूजिक या डांस का शौक हो सकता है। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, वो वेनिटी में रहे हैं, अब वो धीरे धीरे जैसे वेनिटी से मुक्त होने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए वो अब 3D लाइफ की चीज़ें अब उन्हें और ज़्यादा अब अट्रैक्ट नहीं करती। पहले बहुत अट्रैक्ट करती थी, चकाचौंध में वो आ जाते थे, अब नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे वो अपनी गलतियाँ डिस्कवर कर रहे हैं ना, तो वो अपने अंदर सुधार भी लाएंगे। तो अब वो डिज़ायर से फ्री हो रहे धीरे धीरे, वर्ल्डली डिज़ायर से। सक्सेस इन लव एंड रोमांस, लव और रोमांस में सक्सेस जरूर आएगी, ठीक है। एनहांस सेक्सुअल परफॉर्मेंस, आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस मतलब कि आप सेक्सुअली भी बहुत ही मैंने कहा ना, आपसे अट्रैक्टेड बहुत है आपके पर्सन। एबिलिटी टू एम्यूज एंड मेक पीपल लाफ, बहुत ही अम्यूजिंग पर्सनैलिटी है आपकी। और आपके सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा, आप लोगों को हंसा सकते हैं। आप में हीलिंग एनर्जी है, आप लोगों को हंसा सकते हैं, आप अपने पर्सन को भी हंसा सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल इस वक्त आपको कुछ नहीं करना है। इस वक्त आपको सिर्फ टेलीपैथिकली उन्हें अच्छी अच्छी थॉट्स भेजनी है, ठीक है। तो आपके बिना खुश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो बीमार से भी हो गए हैं। सबके लिए ये रेजोनेट नहीं हो सकता बीमार वाला, लेकिन मेंटली तो वो तकलीफ में है, वो तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो खुश तो बिल्कुल नहीं है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।